हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अनुज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बात किए थे। तो हमने कल समझ लिया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम जो होता है HCF ज्ञात करने की एक तकनीक होती है, कल हमने बताया भी था। और हम लोग जो पहले HCF निकालते थे अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालते थे, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना। तो ठीक है, तो उसी के लिए हमने एक तकनीक, एक विधि अपनाया जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इससे क्या होता है, आप कितना हो भी बड़ा नंबर दिया गया हो तो उसको हम लोग आसानी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग उसका HCF ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपने कल पढ़ा होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक विधि है स्टेप बाय स्टेप, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। कल आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। तो जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उतना अच्छा साबित नहीं होता है बड़े बड़े नंबरों के लिए, बनता उससे भी है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए यूक्लिड ने एक विधि बताई, ठीक है, विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से। वहाँ पे हम लोग गुणनखंड के माध्यम से निकालते थे, हम लोग यहाँ पे विभाजन के माध्यम से क्या करेंगे, उसको HCF ज्ञात करेंगे और उसी का नाम होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो शायद आपने समझ पाए होंगे कि अभाज्य गुणनखंडन विधि और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। उसमें क्या होता है कि हम गुणनखंड करते हैं, उसके बाद HCF निकालते हैं कॉमन फैक्टर करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग भाग का यूज करके ही यूक्लिड विभाजन HCF निकालेंगे, भाग का ही यूज करके, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कल समझा दिए हैं और एल्गोरिथम भी समझा दिए हैं, तो उसी के बेस पे ही सारे क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। भाग तो सबको आता होगा, शुरू से पढ़े हैं तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाग विधि से आपने शायद HCF निकाला भी होगा इसके पहले, सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा अंतर होगा लिखने के फॉर्मेट में। तो आइए कैसे बनाते हैं हम लोग HCF। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि अगर दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना हो तो वहाँ पे ये लागू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको मान लीजिए 3 संख्याएं दे दी गई हो तो उसमें हम लोग इस कैसे लागू करेंगे, इसको क्या करना होगा आपको कि पहले किसी भी दो संख्या का HCF निकाल लेना है। जो HCF आएगा उसको, और जो तीसरा संख्या रहेगा, नया वाला जो तीसरा संख्या होगा उसका फिर से हम HCF निकालेंगे, और जो फाइनली रिजल्ट होगा, जो फाइनली HCF आएगा वही तीनों संख्याओं का HCF बोलेगा। अगर 4 संख्याएं आपको दे दी गई हो तो पहले 2 का HCF निकालेंगे, फिर जो HCF आएगा उसको लेंगे और फिर तीसरा नंबर लेंगे, फिर उसका HCF निकालेंगे, फिर उसका जब HCF आएगा उसको, और फिर चौथे नंबर को लेके HCF निकालेंगे। तो फाइनली जो हमारा HCF आएगा उसको हम लोग HCF बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना। तो आइए कैसे बनाते हैं इसको देखा जाए। इसके बनाने के 2 तरीके हैं, दोनों पे हम बात करेंगे बारी बारी से, ठीक है। आइए देखते हैं कि कैसे क्या करते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने कल ही बताया है आपको कि बड़ी वाली संख्या को ये मान लेते हैं हम लोग। तो A बराबर यहाँ पे मान लीजिए 200, तथा B बराबर 135, ठीक है। बड़ी संख्या को A मानना है और छोटी वाली संख्या को B मानना है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं तो A बड़ा किससे है, B से बड़ा है। A जो है B से क्या है, बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब 2 संख्याएं दी गई हो A और B, तो वहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पर हम भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि अगर 2 संख्याएं A और B दी गई हो तो A में हम लोग किसे भाग देंगे, B से भाग देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, Q और R, ठीक है। जैसे हम B से A में भाग देंगे तो हमको Q और R मिल जाएगा। तो इसके लिए स्टेटमेंट था
और r जो होता है 0 के बराबर होता है या क्या होता है, बड़ा होता है, तथा b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, इस भी कंडीशन से बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि a और b दो संख्याएं दी गई हो तो उसके लिए कौन से कंडीशंस सही हैं, तो वहां पे ई वाला कंडीशंस आपको टिक करना होता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने लिख लिया है। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको ए की जगह पे ए रख देना है। तो ए का मान कितना है 225 और बी कितना है 135 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशंस, फिर यहाँ पे आपको Q का जगह छोड़ देना है। ठीक है, फिर प्लस, फिर R आ रहा है समझ में। तो अब हमको क्या करना है कि B से हम लोग A में भाग देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो 135 से 225 में भाग देंगे तो हमको यहाँ पे Q यानी भागफल मिलेगा और यहाँ पे शेषफल मिलेगा। तो आइए हम रफ में कार्य करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो देखिए 135 से हम भाग दे रहे हैं 225 में, 135 से भाग देंगे किस में, 225 में। तो इसका जैसे डबल करेंगे हम 135 गुना तो ये कितना हो जाएगा 270। तो 270 से कम है तो एक मर्तबे हमको लेना भाई 135। ठीक है, तो 5 से 5 जाएगा 0 और 12 से 3 जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 से 1 जगह 0। तो Q की जगह पे कितना मिल गया आपको 1 और R की जगह पे कितना मिल गया है 90। ठीक है, तो Q की जगह पर 1 है और R की जगह पे कितना है 90 है। ठीक है, अच्छा आपने तो सीखा होगा ना भाग विधि से कैसे HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF ही हमें यहाँ पे निकाला है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, तो बीच में ही लाइट चली गई थी, उसके वजह से थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया है। तो हमने यहाँ पे देख लिया था कि जैसे ही 135 से 225 में भाग दिए थे तो जो भागफल मिला था 1 और शेषफल मिला था 90। यहाँ पे देख लिए शेषफल भागफल एक लिखे हुए हैं और शेषफल 90 को लिखे हैं। अब यहाँ पे एक बात हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए आप जानते होंगे कि जब शेष 0 नहीं रहता है तो हम फिर से दूसरा स्टेप करते हैं और इसको बना लेते हैं भाजक, और पहले वाले जो भाजक था उसको हम लोग बनाते हैं भाज्य। तो 135 से यहाँ पे आ जाएगा, फिर भाग देंगे तो 90 और यहाँ पे बच जाएगा कितना आपका 45। 5 से 0 गया 0, 13 से 9 गया 4। अब देखिए सेम चीज यही लिखना है वहाँ पे। तो दूसरे स्टेप के लिए हम क्या लिखेंगे कि R नॉट इज इक्वल टू 0। अरे चूंकि यहाँ पे R जो है नॉट इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे R नॉट इज इक्वल टू कितना है 0 है। तो फिर हम क्या करेंगे 135 और 90 के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब 135 और 90 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, फिर इसको 135 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा और 90 को यहाँ पे, फिर Q, फिर प्लस R। सेम वही कहानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 को हमने फिर से भाजक बना दिया है, जो यहाँ पे था उसको भाज्य 90 को भाजक बनाना है और 135 को भाज्य बनाना है। अब फिर वही वाला कहानी B से A में भाग देंगे, B से A में भाग। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 90 से 1 टाइम्स में और फिर 45। तो 90 से 90 कम 90 या प्लस 45 यानी भागफल 1 आ जाएगा और शेषफल 45। फिर यहाँ पे R जो है 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप अब किसके लिए लिखेंगे 90 और 45 के लिए। तो लिखेंगे अब 90 और 45 के लिए
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो फिर से 90 क्या बन जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि r जो है भाजक बन जाएगा और इसके पहले वाला जो भाजक है वो कहते बन जाएगा भाज्य, यानी 90 यहाँ पे हो जाएगा। तो 45 दूनी 90 कैंसिल हो जाएगा, तो 90 यहाँ पे आ जाएगा, भाज्य के जगह 45 यहाँ पे 45 से इसमें भाग देंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा और शेष कितना हो जाएगा 0। तो जैसा कि यहाँ पे शेष जब 0 हो जाता है तो लास्ट भाजक को हम लोग HCA बोलते हैं, लास्ट भाजक को HCA बोलते हैं। वैसा ही यहाँ पे भी जब शेष 0 हो गया तो हम इसको रोक देते हैं और लास्ट भाजक को HCA बोलते हैं। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। तो ये होता है एल्गोरिथम के सारे स्टेप्स, प्रथम स्टेप्स, फिर द्वितीय स्टेप्स और फिर तृतीय स्टेप। ये स्टेप कब तक चलता रहेगा इसे, जब तक शेष 0 नहीं आ जाता है। जब तक शेष 0 नहीं आएगा सेम वही प्रोसेस है, सेम कहानी करना है। लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ए की जगह पर ए बराबर के बराबर, फिर बी की जगह पर बी, गुना की जगह पर गुना, क्यू की जगह पर क्यू, प्लस की जगह पर प्लस, आर की जगह पर आर। अब देखिए यहाँ पे बी से भाग देंगे तो हमको क्यू मिल जाएगा 1, आर जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 90। अब देखिए जब शेष 0 नहीं हो तो फिर हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं। दूसरे स्टेप के लिए हम लिखेंगे चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे r 0 नहीं है तो फिर हमको क्या लगाना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो 135 क्या हो गया भाज्य बन जाएगा और 90 क्या हो जाएगा भाजक। फिर 90 से इसमें भाग देंगे, एक आएगा भागफल और शेष कितना जाएगा 45। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यार अभी 0 नहीं हुआ तो फिर तीसरे स्टेप के लिए यही वाला लिखेंगे। अब 90 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 90 यहाँ पे आ जाएगा, 45 से भाग देंगे 2, अब से 0 गया तो अब कहानी खत्म है। और यहाँ पे लिख देंगे HCA बराबर 45। तो ऐसे बना सकते हैं इसको, और एक और तरीका है बनाने का, ठीक है, उसको भी बना लेते हैं। अच्छा, इस जो लैंग्वेज हम लिखे हैं यहाँ पे पुनः 145 ई वाला, अगर ये लैंग्वेज नहीं लिखिएगा तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। जो लैंग्वेज हम बार बार लिख रहे हैं, प्रमेयिका एक बार लिख दिए ना, देखिए यहाँ पे एक बार प्रमेयिका लिख दिए तो आपको प्रत्येक स्टेप में प्रमेयिका लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक में इसे नहीं भी लिखा है, वैसे भी कुछ लोग बनाता है, ठीक है। तो आप इसको नहीं भी लिखिएगा तब भी गलत नहीं होगा, सीधे इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर ये वाला लाइन लिखना है, ठीक है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीके हैं बनाने का, उसको देखते हैं। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी इसको नोट कर लीजिए, हम फिर बात करेंगे दूसरे तरीके पे, मेथड से, ठीक है। तो आपने उसको समझ लिया होगा। आइए हम दूसरे मेथड्स पे बात करते हैं। सब ऐसा ही लिखना है पहले के लिए, ए बराबर 225, बी बराबर 135। यहाँ पे पहले लिख सकते हैं चूंकि ए ग्रेटर देन बी होता है तो ए को हम 225 मानेंगे और बी को 135 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम कौन सा स्टेप वाला जो स्टेटमेंट यूज करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये वाला कंडीशंस बता ही दिए हैं कि r जो है 0 के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तथा b से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, b से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो a की जगह पे 225 रख देना है और b की जगह पे 135 गुना फिर प्लस r, ठीक है। अब देखिए एल्गोरिथम है, एक बार हम एल्गोरिथम लिख देंगे ना तो हमको बार बार जो प्रमेयिका लिख रहे थे पहले वाले तरीका में उसको नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। केवल एल्गोरिथम लिखिएगा और सिंपली बनाते चले जाइएगा। अब देखिए क्या करना है, 135 से इसमें भाग देंगे तो 1 टाइम्स में
आया था ना, और यहाँ पे कितना आया था 90। 135 से भाग देंगे तो 135 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको हम लोग सेकेंड स्टेप में यहाँ पे आप लिख सकते हैं 135 को यहाँ पे ला लेते हैं और 90 को यहाँ पे, ठीक है, गुना फिर प्लस r। तो 90 से जैसे ही भाग देंगे ये 1 टाइम्स में आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 45। फिर ये उठ के यहाँ पे आ जाता है और ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा 45 गुना 2 0। यहाँ पे देख रहे हैं कि यार कितना हो गया 0, इसलिए HCF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा आपका HCF। ठीक है, तो ऐसे भी बना लीजिएगा तो गलत नहीं होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R। ध्यान देना ये होता है कि एक बार इसको तो लिखने आइए जाएगा, E के जगह पर A बराबर के बराबर, B के जगह पर B, गुना के गुना, Q के जगह पर 1, प्लस के प्लस, R के जगह पर 90। होता क्यों है दूसरे स्टेप में कि वहाँ के जो भाजक होता है ना, भाजक, यहाँ पे भाज्य बनेगा और जो शेष होगा वो क्या हो जाएगा भाजक। ठीक है, जब तक 0 नहीं होता है ऐसा ही प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है, फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। ये आ जाएगा यहाँ पे 90, बराबर का तो बराबर हो ही रहा है, फिर 45 से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, गुना का गुना, 45 से भाग देंगे, यहाँ पे जैसे ही 45 से हम भाग दिएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 और शेष कितना आ जाएगा 0। तो जब शेष 0 हो जाता है तो वहाँ पे लास्ट जो ये भाजक बनता है इसको हम लोग बोलते हैं HCF। ठीक है, तो एक बार एल्गोरिथम लिख दिए तो बार बार प्रमेयिका लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पूरे देखिए प्रमेयिका एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और उसी का इस्तेमाल हम एल्गोरिथम में कर रहे हैं लोग। ठीक है, एल्गोरिथम में कर रहे हैं। और देखिए अगर प्रत्येक स्टेटमेंट की बात की जाए तो क्या है प्रमेयिका है, क्या है प्रमेयिका है। लेकिन जब पूरे को मिलाकर, पूरे स्टेप को मिलाकर अगर उसका हम कोई नाम देना चाहें तो उसको बोलेंगे हम लोग एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम मतलब वेल डिफाइंड स्टेप्स है। देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फिक्स है कि नहीं कि इसके बाद यही स्टेप होगा। ऐसा थोड़ा कि ई पहले हो जाएगा और ई बाद में हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। पहले ई स्टेप लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये स्टेप पे आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये स्टेप को लिख लिए तो उसके बाद इसको हम लिखेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड स्टेप होते हैं और पूरे जब स्टेप को मिलाकर एक बार अगर बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या एल्गोरिथम। आ रहा है समझ में आपको? तो पूरे स्टेप को मिलाकर एक साथ बात करें तो क्या बोलते हैं एल्गोरिथम। तो अब ये दो क्वेश्चंस में हम इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आप पिछले वाले जैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, और फिर जब लिख लीजिएगा तो फिर वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी नोट कीजिए इसको। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्या होता है, b से बड़ा होता है, तो बड़े वाले को ही मानना पड़ेगा, इसलिए ये कितना हो जाएगा 38,220 और b कितना हो जाएगा 196। ठीक है, फिर वही वाला फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए हम उसमें जो स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, कौन सा करते हैं, ए बराबर BQ प्लस R, जैसा कि आप जानते ही हैं। अगर यहाँ पे कंडीशंस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए के जगह पे कितना लिखना पड़ेगा 38,220, B के जगह पर 196 और Q अभी मालूम नहीं है और R भी अभी हमको मालूम नहीं है, तो दोनों के लिए जगह छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, B से A में भाग देंगे। तो आइए इधर भाग देकर देखते हैं। तो 196 से 38,220 में भाग देंगे। तो सब भाग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
कि इधर जितना अंक रहता है उतना ही इधर अंक लेते हैं। अगर 3 अंक इधर है तो 3 अंक इधर लेंगे। अगर 3 अंक लेने के बाद भी इस वाले नंबर से यहाँ कम नंबर हो रहा, छोटा हो रहा है यहाँ का नंबर, तब हम चौथे नंबर्स को ले लेते हैं। लेकिन 3 अंक और इधर ले रहे हैं, 3 अंक इधर ले रहे हैं, तो इधर वाले नंबर से अगर इधर वाला नंबर बड़ा है तो चौथे नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। भाग में इसको आपको ध्यान रखना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 196 और यहाँ पे 382 है, ठीक है। तो ज़्यादा है तो चौथे अंक लेने की जरूरत नहीं है, तो 3 अंक में ही पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 196 कम 196 घटाएंगे 6 आएगा, 17 से 9 जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 से 186। अच्छा यहाँ से अब एक अंक डाउन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अभी भाग कंप्लीट नहीं हुआ है, शेष थोड़े ही है। अभी शेष कब आता है, फाइनली जब पूरा हम कंप्लीट भाग दे लेते हैं तब वहाँ पे शेष मिलता है। अभी तो भाग कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो इस शेष नहीं होगा। आ रहा है समझ में ना। तो इस शेष इसको अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी भाग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी भाग देना बाकी है तो देंगे। तो अब देखिए 196 का टेबल कितना तक पढ़ेंगे कि इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको बस भाग में इतना ही ध्यान रखना है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बराबर आ सकता है, छोटा आ सकता है। तो हम इसको भाग देते हैं 9 टाइम्स में। तो 9 चौक 54 का 4, 5, 9 9 81, 5 86, हाथ में लगा 8, 9 8 17, घटा देंगे 12 से 4 गया 8, 15 से 6 जाएगा 9, और यहाँ पे देखिए 7 7 0 0। अब यहाँ से फिर अभी एक अंक उतरेगा क्योंकि अभी भाग कंप्लीट नहीं हुआ, तो 980। तो फिर 5 टाइम्स में 6 5 30 3, 9 5 45 3 48, 4 5 4 9। तो देख रहे हैं कि अब शेष फाइनली भाग हो चुका है और जो शेष बच गया है वो कितना बच गया है, 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भागफल आया है वो कितना आया है, 195, और शेष जो आया है वो कितना आया है, 0। और जब शेष 0 हो जाता है तो वहाँ के जो लास्ट भाजक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF। तो अतः लिखेंगे, अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा, 196, ठीक है। तो इसको आप समझ पाए होंगे कि 196 से भाग देंगे इसमें तो 195 आएगा, और वहाँ पे से 0, जैसे ही से 0 हो जाता है तो लास्ट भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं, HCF। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तो आइए तीसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो ए को देखें, ए ग्रेटर देन बी होता है। ए कितना है, 867, और बी कितना है, 225, 255 से बी कितना है, 255। फिर वही लिखेंगे। तो जब 2 नंबर दी गई हो तो हम लोग वहाँ पे किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, HCF निकालने के लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अगर प्रमेयिका लिखना चाहे तो पहले वाले तरीका से बनाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। तो आप समझ पा रहे होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी लगा सकते हैं और एल्गोरिथम लगाएंगे तो उससे हमको ये प्रॉफिट होगा कि बार बार हमको प्रमेयिका नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम HCF निकालने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रमेयिका को। तो प्रमेयिका जो होता है वो क्या बताता है कि A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो A की जगह पे यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 867 है, और B कितना है, 255, फिर गुना, फिर प्लस R, ठीक है। तो
तो आइए हम इसके लिए रफ करते हैं इधर। तो 255 से भाग देना है 867 में, 20 से भाग देते हैं हम लोग ए में, 20 से भाग देते हैं ना ए में, तो आइए 20 से भाग देते हैं तो कितना आ रहा है देख ले। 3 टाइम्स में देखते हैं पहले कितना आता है। तो 5 तिहाई 15 का 5, 5 तिहाई 15, 1 16 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7 आ जाएगा। घटा के देखते हैं तो यहाँ पे 2 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हमको भागफल मिल रहा है कितना मिल रहा है 3, और शेषफल जो मिल रहा है कितना मिल रहा है 102। नेक्स्ट जब शेष 0 नहीं हो, जब शेष 0 नहीं हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या बनाते हैं, इसको यहाँ पे बना देंगे भाज्य, और इसको बना देंगे हम यहाँ पे भाजक, ठीक है। और यहाँ पे फिर वही वाला कहानी है। नेक्स्ट स्टेप में जब से 0 नहीं होता है तो हम लोग इसको बना लेते हैं भाजक, और इसको इसके पहले वाले जो भाजक था उसको बना लेते हैं भाज्य, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सेम इसी को तो यहाँ पे लिखे है ना, आ रहा है समझ में। जो शेष बच गया उसको बना देना है आपको भाजक, भाजक बना दिए यहाँ पे। अच्छा जो पहले वाला था भाजक उसको क्या बना देना है भाज्य। तो देख रहे हैं पहले वाला भाजक यही ना था, तो इसको हमने क्या बना दिया है भाज्य। और फिर वही वाला कहानी 20 से ए में तो भाग देना ही है, यहाँ पे देख रहे हैं 20 से हम ए में भाग दे रहे हैं कि नहीं, तो 102 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। घटाएंगे 1, यहाँ पे आ जाएगा 51, और ये हो जाएगा 0। तो इस बार हमको जो क्यू मिल गया है कितना मिल गया है 2, और जो आर मिल गया है वो कितना मिल गया है 51। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और इसको बना देना है। फिर जैसे ही अब फिर क्या करते हैं, से 0 यहाँ पे नहीं है, फिर तीसरे स्टेप में बन जाएगा भाजक, और ये वाला बन जाएगा भाज्य। तो 102 यहाँ पे भाज्य हो जाएगा, ठीक है। और 51 यहाँ पे आ जाएगा, फिर वही वाला कहानी है 51 से इसमें भाग देना है। तो 51 से जैसे ही 102 में भाग देंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। इस बार जो भागफल आ गया है 2, और शेष जो आ गया है 0। और जैसे ही शेष 0 होता है तो वहाँ के जो भाजक होता है, वहाँ का जो भाजक होता है उसको हम लोग बोलते हैं HCF। तो अतः लिख देंगे HCF बराबर कितना हो जाएगा 51, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही पे इसको रहने देते हैं, कल हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो शायद आपने समझ पाया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग कैसे HCF ज्ञात करते हैं, और उसके बनाने के कितने तरीके हैं, और कैसे कैसे हम उसको बना सकते हैं। इसको शायद आपने अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आपको ध्यान बस इतना ही रखना है कि बड़ी वाली संख्या को ए मानना है, बड़ा वाला जो संख्या होगा उसको आपको ए मानना है, ठीक है, और छोटी वाली को बी। अच्छा जब 2 संख्याएं दी गई हो तो वहाँ पे हम एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं HCF निकालने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अच्छा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने जब लिख लिया है तो इसमें हम जो स्टेटमेंट यानी जो कथन इस्तेमाल करते हैं ऊपर प्रमेयिका का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो बस प्रमेयिका जैसे लिखे तो उसके जगह पर ई वाला, बी के जगह पर बी, गुना के जगह पे गुना है, क्यू के जगह पे क्यू है, आर के जगह पे आर है। फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ला लेना है, ठीक है। यानी जो भाजक यहाँ था भाज्य बन जाएगा, और शेष जो था वो क्या बन जाएगा भाजक। फिर वही वाला भाग देना है, फिर नेक्स्ट स्टेप उसी तरह से। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए कि इस चैनल से वो भी जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें और इससे लाभ उठाएं इस वीडियो से, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ आप लगातार बने रहिए। मैं प्रत्येक क्वेश्चंस को बताऊंगा, और लास्ट जैसे ही होगा इस चैप्टर का लास्ट, तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जितने साल्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग 10 साल के आसपास, सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से आपके एग्जाम बेस्ड
क्वेश्चंस आएंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हमारे चैनल्स के साथ लगातार बने रहिए। और थोड़ा सा हमारे पास टाइम की कमी है, तो बेसिक क्लास भी हम धीरे धीरे लाते रहेंगे। बेसिक क्लास को हम रोक दिए हैं 2 दिन से, तो आपको घबराना नहीं है, वो भी आएगा, ठीक है। कल या परसों से वो भी आना चालू हो जाएगा और ये भी आएगा। तो हमारे चैनल्स के साथ बने रहिए। कुछ ही दिनों में हम लोग यहाँ पे साइंस का भी सिलेबस को कवर करेंगे। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल्स के साथ बने रहिए और इसी के साथ आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।